दोस्तों ये क्या हो रहा है कि लगातार पिछले 4-5 दिन में हमारे सैनिकों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार, और वो पुलिस जो पुलिस खुद होली के दिन ड्राइव कर रही है अपनी गाड़ी दारू पी के। है बाहर आओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, मैं जाने नहीं दूंगा जी। बाहर आओ, पहले गाड़ी जाने नहीं दूंगा जी। वर्दी है, सारी चीज मान ली, पहले बाहर आओ। ठीक है, चला रहे हो गाड़ी में टक्कर मारी है आपने तो बाहर आओ ना। आपने वर्दी पहन रखी, बाहर आओ। मैं जान नहीं दूंगा भाई साहब, मैं जान नहीं दूंगा। क्या करते हो? कहाँ पर पोस्टिंग है आप? जबरदस्ती गुंडागर्दी करके पकड़वाया किसने? पुलिस लेके आई। और किसने? पुलिस को खतरा आपसे क्या? खतरा ही तो है, सैनिकों से खतरा है। और क्या, जब सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। और हमारे 2 बाप बेटों को अरेस्ट करके ले जाती है मैनपुरी बिचौलिया थाने के पास, और सबसे बड़ी बात है कि पूरा गांव कह रहा है, और किस लिए ले जाती है कि ये शायद असामाजिक तत्व हैं, यानी एंटी सोशल एलिमेंट्स की धारा लगाते हैं कि उपद्रवी हैं। यानी एक सैनिक का पिता है और बेटा है जो दोनों घर आए हैं छुट्टी पर, एक सिक्किम में पोस्टेड है, एक जम्मू में पोस्टेड है, और होली मनाने के लिए घर आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पुलिस पकड़ के ले जाती है, थाने में बंद कर देती है। माननीय योगी जी, कितने शर्म की बात है। कौन को क्या ऐसा गुनाह किया है? और मैं धन्यवाद देता हूं इस YouTube चैनल को, इन्होंने इसको कवर किया, और अंततः जहां जमानत के लिए कचहरी में बैठे वहां तक उनका साथ दे रहे। वहां के गांव वाले कह रहे हैं हद हो गई है, अब सैनिकों के साथ इतना बुरा व्यवहार वो भी पुलिस कर रही है। क्या संदेश दोगे जो पुलिस जो है, जो फौजी जो है देश की रक्षा करते हैं, वो आज अपनी हथकड़ी लगा के कोर्ट में बैठी है जमानत के लिए? जी, क्या कहेंगे? ये तो गलत है, सरासर गलत है, गुंडागर्दी दिखाई जा रही है। नाम है आपका? बदन सिंह। बदन सिंह, क्या करते हैं आप? मैं फौज में हूँ। कहाँ पर पोस्टिंग आपकी? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट काश्मीर। अभी आप कहाँ पे आए हैं? अभी राजपुरा छुट्टी, होली की छुट्टी लेके आया। अभी आप कहाँ बैठे हैं? अभी तो हम इसमें कलेक्टर ही हैं। क्या काय के लिए आए हैं? ये पुलिस ने मुझे अरेस्ट करके भेजा है होली के दौरान में। क्या कहा, क्या आरोप लगाया? आरोप ये लगाया कि ये दंगा फसाद कर रहे, जबकि मैं अपने घर में होली खेल रहे थे। तो क्या जो देश की रक्षा करने वाले फौजी हैं उनसे पुलिस को खतरा है? ऐसा ही लग रहा है। क्या लोगों को आपको भेजा? दो आदमी, बेटा है मेरा, मैं। दोनों फौजी हैं? हाँ, दोनों फौजी हैं। यानी पुलिस उनको असामाजिक तत्व बोले, इस हद तक पुलिस की मानसिकता गिरी है। आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, इंटरव्यू देखना होगा। इस चैनल को मैं धन्यवाद कहता हूं कि आपने हमारे जवानों की आवाज उठाई और पूरा सपोर्ट आप कर रहे हो। मैं ये चाहूंगा वहां सैनिक संगठन इस बात को पूछे, मैं चाहूंगा माननीय योगी जी इस मामले को संज्ञान में लें। आखिर पुलिस ने क्यों उन्हें अरेस्ट किया, क्या ऐसा जुर्म किया, और फिर ले जाती है 24 घंटे बाद वो जमानत पे छूट के आते हैं जो कचहरी में बैठे हैं। कितने शर्म की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है कि यहां सैनिकों की कोई अब इज्जत नहीं हो गई हो। उसी पर हमारे एक कर्नल साहब हैं जो कि एक एडवोकेट है, उन्होंने एडीजीपी को सीधा लिखा है, यह अब एक नियमित मामला बन गया। ये क्या हो रहा है कि पुलिस सेवारत सैनिकों, अधिकारियों, सभी प्रकार के अत्याचार कर रही है, कोई जवाबदेही नहीं है। क्या सशस्त्र बल इन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के अधीन है? क्या हम इन दोषी पुलिस गुंडों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं? जिस तरह से सिविल पुलिस द्वारा सैनिकों के साथ व्यवहार किया जा रहा है वह इस देश के युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने से हतोत्साहित करता है, यानी उन्हें डिमोटिवेट करेगा का कारक होगा। यानी ये कर्नल मुकुल साहब सीधा एडीजीपी यानी आर्मी के उस चैनल को भेज रहे हैं कि आप कुछ मामला उठाइए, कुछ करिए, आखिर ऐसा क्या हुआ है। और दूसरा और केस है कि देश की रक्षा में कार्यरत सैनिक को जुगसलाई थाना बर्बरता पूर्वक पीट कर जेल भेजा। और ये मामला आप देख सकते हो जमशेदपुर का है। जमशेदपुर देश की रक्षा में कार्यरत सैनिक अनुशासन के लिए, अच्छे अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, मगर राज्य पुलिस आए दिन देश के वीर सैनिकों को किसी न किसी रूप में निशाना बनाती नजर आ रही है। 14 मार्च 2025 को सेना में कार्यरत हवलदार सूरज राय अपने चचेरे भाई विजय राय थाना में कार्यरत प्राइवेट ड्राइवर के साथ हुई झड़प के संदर्भ में थाने ले जाकर पिटाई शुरू कर दी। सेना में कार्यरत होने की जानकारी देने के बाद पुलिस और उग्र होकर रात भर जवानों की पिटाई की और जेल भेजा। इसकी जानकारी पूर्व सैनिक सेवा परिषद को हुई। शहर के पूर्व सैनिक जुगसलाई थाना पहुंचे और इस केस की जानकारी मांगी, मगर थाना प्रभारी ने अपना फोन बंद करके कोई जवाब नहीं दिया। सेना के अधिकारियों द्वारा सीनियर एसपी
और डीएसपी को कॉल करने पर फोन नहीं उठाया। जुगसलाई थाना के अंतर्गत कार्यरत सैनिक के साथ किए गए बर्बरता पूर्वक व्यवहार से जमशेदपुर के पूर्व सैनिकों में काफी रोष है। आप ये देख सकते हो किस तरीके के मामले आपके सामने आ रहे हैं, और इसकी जानकारी पुलिस को स्टेशन हेडक्वार्टर स्थानीय आर्मी यूनिट को देनी चाहिए थी, मगर पुलिस ने कोई भी सैनिकों का प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं किया। सीधा पकड़ा, कॉलर मारे, डंडे और थाने में किया बंद और धारा लगाई और भेज दिया जेल। ये पुलिस लगातार गुंडई और दादागिरी कर रही हो। इसको लेकर हमारे पूर्व सैनिकों, हमारे पूर्व सेना के अधिकारियों के साथ ऐसा होता रहा है और लगातार हम इस बात का खंडन कर रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि सबसे पहले तो आप अपने जिस स्तर पर आप पूर्व सैनिक हैं या सैनिक हैं, आपको संगठन बनाना होगा। आपको बहुत बड़ा संगठन बनाना होगा रजिस्टर्ड करा करके, और लगातार सरकार या प्रशासन पर इस तरीके का दबाव नहीं बनाओगे तो आपकी चिट्ठियों को कोई नहीं पूछेगा। नहीं, ये आप वीडियो देख सकते हो, ये आप न्यूज देख सकते हो, ये कल उनके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो जाएगा, क्योंकि ये किसी की नहीं सुनते। इनके अंदर कोई दया नहीं है, कोई देशभक्ति नहीं है। ये अपना नोट छापते हैं, कमाते हैं, इनके अंदर कोई दर्द नाम की चीज नहीं है, कोई देशभक्ति नाम की चीज नहीं है। इनके सामने तो बस ये दादागिरी है। किसी को भी उस कानून का दुरुपयोग करके वो अपने हथकंडे चला करके उसको पीट भी सकते हैं, एफआईआर भी लगा सकते हैं, जेल भी डाल सकते हैं, क्योंकि कानून इन्हें इस बात की इजाजत देता है। शायद हम सैनिक हैं, हम अनुशासन में बंधे, लेकिन कम से कम आम जनता हमारा सपोर्ट करती है, वकील हमारा सपोर्ट करते हैं, चैनल हमारा सपोर्ट करते हैं, और इसके बाद सरकार मामले को संज्ञान में नहीं लेती है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। यह बड़े अफसोस की बात है। धन्यवाद।